गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आप लोग सब कैसे हैं? गुड, अच्छे हैं ना? और सब स्वस्थ भी हैं? ओके। तो मैं आप लोगों की हिंदी की अध्यापिका रूपांशी, है ना। हम लोगों ने अभी ग्रामर में कितने चैप्टर्स कर लिए? 6 चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं ना हमारे। तो आज हम ये करेंगे 11th नंबर का चैप्टर, जो कि तरह तरह के शब्द यानी कि वेराइटी ऑफ वर्ड्स। क्या है? वेराइटी ऑफ वर्ड्स। ओके, यानी कि वोकैबुलरी। क्या है? वोकैबुलरी। ठीक है। तो वोकैबुलरी में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले समान अर्थ वाले शब्द, जो कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द, या हम उन्हें क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है। जिन शब्दों का अर्थ एक सा होता है वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन वर्ड्स का मीनिंग सेम हो तो वो क्या होते हैं? समानार्थी शब्द, है ना। मतलब मीनिंग क्या होता है? सेम होता है, बस वर्ड अलग होता है ना। जैसे सूरज यानी सूर्य, दोनों का मतलब क्या है? सन, है ना। फिर घर का ग्रह, दोनों क्या है? हाउस, है ना। चांद और चंद्रमा, पर दोनों का मतलब क्या है? मून, है ना। फिर आकाश और आसमान, मतलब दोनों क्या है? स्काई, बस वर्ड्स डिफरेंट है। ठीक है। उसके बाद है बारिश और वर्षा, मतलब दोनों को क्या मतलब है? कि रेन, है ना। ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, समानार्थी शब्द के। माँ यानी माता, जननी। फिर बंदर यानी वानर, कपि। चिट्ठी यानी पत्र और खत। पर्वत यानी पहाड़ और गिरी। फूल, पुष्प, सुमन। फिर बाग, उपवन, बगीचा। पुस्तक, किताब, पोथी। पैर, पाँव, पग। हाथ, हस्त, कर। नाव, नैया, नौका, है ना। सो स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करेंगे? हमने ये सारे पर्यायवाची शब्द पढ़े, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इनके इंग्लिश नेम देखेंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में यानी समझने में ईजी हो। तो माँ मतलब क्या होती है? मदर। क्या होती है? मदर। ठीक है। बंदर, मंकी। क्या होता है? मंकी। चिट्ठी, लेटर। क्या होता है? लेटर। पर्वत यानी माउंटेन, है ना। क्या होता है? माउंटेन। फूल, फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर। ओके। बाग इज गार्डन। पुस्तक, बुक। पैर, लेग। ओके। हाथ, हैंड। ओके। नाव इज बोट। ओके। इतना समझ में आया आपको? अब हम आगे करेंगे हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाकर लिखो। मतलब क्या करना है? शब्दों के पेयर्स बनाने, ठीक है, यानी कि ग्रुप में आपको लिखना है, ठीक है। जैसे हमने इधर पढ़ा था, है ना, माँ का है तो माता या जननी, तो ऐसे आपको पेयर्स बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले माता है, तो माता को हम लिख देंगे, ठीक है। मैंने माता यहाँ लिखा है, ओके। फिर है नाव, तो वो मैंने इधर लिख दिया, ओके। उसके बाद है पग, पग यानी पाँव, ये पग यहाँ लिख दिया। फिर हस्त, ठीक है, हस्त इधर लिख दिया। उसके बाद बंदर, बंदर भी लिख दिया अलग से। फिर कपि, तो कपि क्या होता है? यानी कि बंदर का ही दूसरा नाम, ठीक है, समानार्थी होता है बंदर। तो ये वाला दोनों हो गए मेरे। अब बरसात, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया।
पाँव यानी कि पग का समानार्थी। कर, तो कर किसका होगा? हस्त का यानी कि हैंड का, है ना। हमने इधर देखा ही था, हाथ, हस्त और कर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हस्त और कर, ठीक है। फिर नैया यानी कि बोट, तो नाव हमने लिखा है, अब हमने ये क्या लिख दिया? नैया। फिर बारिश यानी रेन, बरसात लिख दिया तो अब बारिश लिखा, ठीक है। जननी यानी कि माता का समानार्थी, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग? अब आपको क्या करना है, ये फोटो चित्र दे रखी है, अभी इनके दो दो नाम लिखने हैं, ठीक है, यानी कि आपको समानार्थी लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है? चिट्ठी यानी कि लेटर, है ना। तो ये क्या हुआ? पत्र और खत। ये क्या है? फ्लावर, है ना। फ्लावर यानी इधर दे रखा है सुमन, तो आप क्या लिखोगे? फूल और पुष्प, ठीक है। ये क्या है? बुक है ना, यानी कि क्या है? पुस्तक। तो आप इसके क्या समानार्थी लिखोगे? किताब और पोथी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बाग। बाग मतलब क्या होता है? गार्डन, यानी कि उपवन और बगीचा क्या हुआ इसके समानार्थी में। इतना समझ में आया आप सबको? इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट? वेरी गुड। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी कि एंटोनिम्स, ओके। एंटोनिम्स यानी क्या होते हैं? अपोजिट्स, ठीक है। तो अभी हमें अपोजिट्स कैसे देखना? देखो, गीत गाओ और उल्टे अर्थ वाले कुछ शब्द पढ़ो। मतलब हमें ये गाना जो है ना, छोटी सी पोएम की तरह 6 लाइन्स जो हैं ये हमें गानी है, तो उससे हमें पता चलेगा कि उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या होते, ठीक है। देखो बंदर मस्त कलंदर, हम हैं बाहर ये है अंदर, ऊपर नीचे कूद लगाए, इधर उधर सामान गिराए, खिड़की बंद करते जाओ, खोल दरवाजा इसे भगाओ, है ना। तो मतलब इसमें देखो, बाहर अंदर, ऊपर नीचे, इधर उधर, बंद और गोल, ये सब क्या है? उल्टे अर्थ वाले शब्द। देखो, ऊपर नीचे, है ना, इधर उधर, है ना। फिर खिड़की बंद करेंगे तो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, है ना, ठीक है। हम बाहर हैं गेट के और बंदर कहाँ है? अंदर, ठीक है। तो मैं वापस ये पोएम गाती हूँ। देखो बंदर मस्त कलंदर, हम हैं बाहर ये है अंदर, ऊपर नीचे कूद लगाए, इधर उधर सामान गिराए, खिड़की बंद करते जाओ, खोल दरवाजा इसे भगाओ, ओके। इतना समझ में आया आप सबको? अब हम कुछ और एंटोनिम्स यानी कि विलोमार्थी शब्द यानी अपोजिट्स देखेंगे, ठीक है। खुशबू, बदबू, अगला, पिछला, नया, पुराना, उल्टा, सीधा, पास, दूर, सरल, कठिन, आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ, घटना, बढ़ना, ऊंचा, नीचा, है ना। मतलब खुशबू यानी गुड स्मेल और ये बदबू यानी बैड स्मेल, है ना। अगला यानी पीछे का और पिछला यानी आगे का, है ना। नया मीन्स न्यू, पुराना मीन्स ओल्ड, ओके। ऐसे ये सारे हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। ये जो क्वेश्चंस दे रखे इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द देने। अगर बाहर होता यहाँ पे तो आपको क्या लिखना पड़ता? अंदर, है ना। तो आपको वो उस हिसाब से देखना होता है। अंदर, बाहर, खुशबू, बदबू, ऊंचा, नीचा, सरल, कठिन, इधर उधर, यहाँ वहाँ, ओके। समझ में आया? अब आपको क्या करना है? उल्टे अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाना। जो इसका आंसर होगा ना उस पर आपको गोला लगाना होगा, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला, पिछला, है ना। सामने होता तो क्या होगा? सामने होता तो पीछे आता है ना। कच्चा, पक्का, ये नरम है तो नरम का क्या होता है? मुलायम। उल्टा, सीधा,
और ये मीठा है तो मीठे का क्या आता है, कड़वा, है ना। पास, दूर, अगर आगे है तो क्या आएगा इधर, पीछे, तो यहाँ पे हम सर्कल करते हैं। नया, पुराना, गरम कब आएगा, जब इधर ठंडा होता है ना। तो देखो अगला, पिछला, कच्चा, पक्का, उल्टा, सीधा, पास, दूर, नया, पुराना, ठीक है। और फिर नरम का मुलायम, ठीक है, मीठा का खट्टा, आगे पीछे, गरम ठंडा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, ये जो रेड कलर से वर्ड्स लिखे ना, आपको उनके अपोजिट्स लिखने और सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। रंगीन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। तो डॉक्टर बनने के लिए वैभव ने दिन रात एक कर दिया, है ना। इधर उधर मत चलो, मतलब यहाँ वहाँ मत चलो, सीधा चलो, है ना। खेल में हार जीत तो होती ही है। जब आप लोग नीचे अपनी बिल्डिंग में या सोसाइटी में या अपने फ्रेंड्स के साथ कोई गेम खेलते हो, है ना, और आप हार जाते हो, है ना, तो आपकी मम्मा आपको क्या बोलते हैं कि बेटा खेल में तो हार जीत लगी रहती है, रोना नहीं होता, है ना। मंत्री ने सच झूठ का पता लगा लिया। कभी कभार अगर आपको कुछ आपके पसंदीदा चीज़ चाहिए तो आप क्या करोगे, मम्मी को झूठ बोलोगे, तो मम्मी क्या करती है, सच पता लगा लेती है ना, मतलब सच झूठ का पता चल जाता है। वैसे चांद का आकार घटता बढ़ता है। चांद का आकार कैसे होता है, घटता बढ़ता रहता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, ठीक है। इतना समझ आया आप सबको, ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी कि जब बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना, उसका वन वर्ड लिखना है, तो वो कैसे लिखें, यानी कि वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स, ठीक है। जब अगर हमारे पास स्पेस इतनी सी है ना, और कोई वर्ड है इतना, कोई सेंटेंस इतना बड़ा है ना, अगर हमें उसे छोटा करना है ना, तो वो कैसे करेंगे, या उसके लिए छोटा वर्ड क्या होगा, वो अभी हम इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। कभी कभी हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखते हैं, मतलब क्या करते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, जब बहुत सारे अनेक शब्द यानी मैनी वर्ड्स, क्या होता है, मैनी वर्ड्स, है ना, के लिए एक शब्द लिखते हैं, यानी एक शब्द यानी वन वर्ड, ओके, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे जो बगीचे की देखभाल करते हैं, यानी कि जो गार्डन का टेक केयर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, माली। जो कपड़े धोता है तो धोबी, ये देखो धोबी की पिक्चर दिख रही है आप लोगों को। जो जूते ठीक करता है तो मोची। जो बीमार का इलाज करता है डॉक्टर। जो खेती करता है यानी कि किसान, मतलब फार्मर, है ना, क्या होता है, फार्मर। और ये मोची यानी कॉबलर, है ना। धोबी यानी वॉशर मैन, ओके। एंड माली मतलब गार्डनर, क्या होता है, गार्डनर, है ना, ठीक है। फिर जो चित्र बनाता है यानी कि चित्रकार, इंग्लिश में हम उसे क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट, ओके। जो सेना में काम करता है, सेना में कौन काम करता है, सैनिक यानी कि सोल्जर, क्या होता है, सोल्जर। जो पत्र बांटता है यानी कि डाकिया यानी कि पोस्टमैन, ठीक है। फिर जो शिक्षा देती है या देता है तो शिक्षिका यानी कि टीचर। जो कपड़े सिलता है यानी कि दर्जी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम, टेलर। जो मूर्ति बनाता है तो मूर्तिकार। जो जल में रहता है तो जलचर। जो साथ में पढ़ता है तो सहपाठी। जो शहर में रहता है शहरी। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वन मूर्तिकार, जलचर, सहपाठी, शहरी और कुम्हार का इंग्लिश वर्ड पता करना है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि माली मतलब गार्डनर, धोबी यानी वॉशरमैन,
मोची यानी कॉबलर है ना, डॉक्टर, डॉक्टर का क्या होता है, डॉक्टर है ना, डॉक्टर क्या होते हैं, डॉक्टर ही होते हैं, ठीक है। फिर किसान फार्मर, चित्रकार यानी आर्टिस्ट, सैनिक सोल्जर, डाकिया पोस्टमैन, शिक्षिका टीचर और दर्जी टेलर। वैसे ही आपको इन 5 के पता करने, ठीक है। ये हो गया हमारा वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। जो बीमार का इलाज करता है यानी कि ये कौन है, डॉक्टर, ठीक है। अगर यूँ होता कि जो बीमार का की देखभाल करता है तो वो क्या होगी, नर्स, क्या होगी, नर्स। जो चित्र बनाता है तो चित्रकार, जो कपड़े सिलता है दर्जी, फिर जो जूते ठीक करता है यानी कि मोची, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो कुम्हार, जो शिक्षा देती है यानी कि शिक्षिका, है ना। अगर जो शिक्षा देता है होता तो शिक्षक होता है ना, मतलब ये आ की मात्रा हम हटा देते, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या है, आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना था, लिखने थे कि कौन क्या काम करता है ना, इसमें आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। जो सेना में काम करता है यानी कि सैनिक, जो पत्र बांटता है डाकिया, जो जल में रहता है जलचर, जो साथ में पढ़ता है सहपाठी, है ना। समझ में आया आप सबको। इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, मतलब क्या है इसमें, वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स। जब बहुत सारे, अभी देखो 1 2 3 4 6 वर्ड्स हैं, है ना, पर स्पेस हमारे पास अगर इतनी ही हो तो हम क्या करेंगे, कोई भी इतने सारे वर्ड्स का वन वर्ड लिखेंगे जो कि उससे मैच करता हो, ओके। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है, शब्द बनाना, मतलब वर्ड मेकिंग, हमें वर्ड्स कैसे बनाने हैं उसमें वो सिखाया, ठीक है। आओ एक नया शब्द बनाओ, है ना, मतलब ये हाथ भी एक शब्द है और साथी भी एक शब्द है ना, उससे हमें एक नया शब्द ढूंढ के हमें वो बनाना है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल देखो, हाथ और साथी, तो ठीक है, तो क्या होगा, हाथ का हा लिखा हमने इधर और साथी का थी लिखा तो क्या हो गया, हाथी, है ना। अब इसमें मैं हाथ का नहीं, साथी का सा लिख देती हूँ, है ना, और हाथी का थ लिख दूँ तो क्या हो गया, साथ, यानी कि कंपनी। मेरे 2 वर्ड्स बन गए ना, 2 लेटर्स से, है ना, 2 वर्ड से। वैसे ही अभी नेक्स्ट टोकरी, तो उसका क्या लिख दिया मैंने, टो, और पीली का ली, तो यानी कि टोली हो गया, है ना, समझ आया। वैसे ही अगर मैं कोई और शब्द बनाऊँ इससे तो वो भी बन सकता है अगर हम ट्राई करेंगे तो, ठीक है। अगर मैं लिखूं क, है ना, टोकरी का क, और पीली का पी, तो कपी, है ना। कपी यानी क्या होता है, बंदर, है ना। ओके, बन गए ना मेरे 2 वर्ड्स। और फिर क्या है, कार और नल, तो कार का का लिखा मैंने और नल का न लिखा तो क्या हो गया, कान, यानी कि ईयर्स, ओके। फिर मैं क्या करूँगी, कार का र लिखा मैंने और नल का न, तो क्या हो गया, नर, यानी कि मेल, यानी कि बॉय, ओके। फिर है चूहा और पूड़ी, तो चूहा का चू लिखा और पूड़ी का डी लिखा तो क्या हो गया, चूड़ी, यानी कि बैंगल्स, है ना, ठीक है, ओके। इतना समझाया आपको। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन शब्दों को उल्टा लिख कर पढ़ो। अभी ये है, एक वर्ड है खीरा, है ना, यानी कि क्या हुआ हमारा, क्यूक्यूम्बर, है ना। फिर बस है तो बस, नाच यानी डांस, और राह यानी वे या डायरेक्शन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो वर्ड्स लिखे ना इसको उल्टा कर देना है, ठीक है।
तो सबसे पहले रा और खी, तो राखी है ना, जो हम लोग रक्षाबंधन में सिस्टर्स अपने ब्रदर को बांधती है, ठीक है। उसके बाद है बस, यानी कि स पहले आएगा और ब बाद में आएगा, यानी कि सब, यानी कि ऑल। उसके बाद है नाच, तो नाच, तो च और फिर ना, चना, ठीक है, यानी कि पल्सेस हो गए, है ना। उसके बाद है राह, यानी कि डायरेक्शन, फिर हमने क्या किया, ह और हरा यानी ग्रीन कलर, है ना। कौन सा कलर हुआ ये, ग्रीन कलर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको चित्र देखकर शब्द की ये जो शेयर्स हैं, ये सीढ़ी है, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली पिक्चर किसकी है, डक की है ना, किसकी है, डक की, यानी कि बतख, क्या है, बतख। फिर ये क्या है, रैबिट, क्या है ये, रैबिट, यानी कि खरगोश, खरगोश। फिर ये क्या है, टर्निप, क्या है ये, टर्निप, यानी कि शलगम, शलगम। फिर ये क्या है, फिश, क्या है, फिश, यानी कि मछली, मछली। उसके बाद ये क्या है, लीची, क्या है, लीची, तो ये क्या है, लीची, ओके। फिर ये क्या है, वल्चर, क्या है ये, वल्चर, यानी कि चील। उसके बाद ये कौन है, गर्ल, यानी कि लड़की, लड़की। उसके बाद ये क्या है, नेल, क्या ये, नेल, यानी कि कील, कील, ओके। समझ में आया आप लोगों को। ये था हमारा कौन सा चैप्टर, तरह तरह के शब्द, ओके। तो हमने इसमें क्या क्या शब्द देखे, सबसे पहले तो हमने इसमें देखे समानार्थी शब्द, यानी कि सिनोनिम्स, है ना। उसके बाद हमने देखा एंटोनिम्स, यानी कि अपोजिट्स। फिर हमने देखे मुहावरे, यानी कि एक शब्द किसके लिए, अनेक शब्दों के लिए। उसके बाद हमने क्या देखा, शब्द बनाना, कि हम लोग कैसे नए नए शब्द बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को समझ में आया ये चैप्टर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक माय वीडियो, ओके। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो।